Today we are going to study about some properties of triangle, in which our first theorem is the angles opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. Consider it is an isosceles triangle PQR. आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है उसके दो साइड इक्वल होंगे, तो इसमें मान लेते हैं PQ PR के इक्वल है। अगर इक्वल साइड है तो उनके अपोजिट एंगल, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ये एंगल इस साइड के अपोजिट एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल PQR साइड PQ is equal to PR, PQ is equal to PR, क्या शो करना है, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। आप सोचिए, आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, तो अगर हम एक ऐसा ट्रायंगल इसमें ड्रॉ कर दें कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको एक एंगल बाइसेक्टर खींचना होगा, ताकि आप यह साइड ले लेंगे, यह एंगल ले लेंगे और यह साइड दोनों ट्रायंगल के कॉमन हो जाएगा। यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आप इसको दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और आपने दो क्राइटेरिया पढ़ा ही है, एक ASA एंगल साइड एंगल और दूसरा है साइड एंगल साइड। आपको ये वाला क्राइटेरिया यूज करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर दें, फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर such that it intersect side QR at S। हमने यह एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जो इस साइड QR को S पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फ्रॉम ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PRS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करना है। तो सबसे पहले एक साइड ले लें, ये वाला PQ इज इक्वल टू PR। हमने ऐसा क्यों लिखा, दिया हुआ है ना। दूसरा एंगल लिखना है, तो एंगल आप जानते हैं कि ये वाला इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, एंगल बाइसेक्टर है, यह PS एंगल बाइसेक्टर है। तो आप लिखेंगे QPS, एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS बाई कंस्ट्रक्शन। अब क्या चाहिए, एक साइड, और ये साइड आप देख रहे हैं कि कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में यह साइड कॉमन है। इसका नाम क्या है, PS इज कॉमन। दिस implies by SAS criteria triangle PQS is congruent to triangle PRS। अगर PQS PRS के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब आपको जो प्रूफ करना था वो मिल गया, PQR एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ बाई CPCT।
और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। आइए अगले थ्योरम की तरफ जो इसका कन्वर्स है। इन ए ट्राइंगल द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब आपको ये दिया गया है कि इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं, यानी यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि यह साइड इस साइड के इक्वल होगा। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लें। इन ए ट्राइंगल, मान लीजिए कि ये ट्राइंगल ABC है। इन ट्राइंगल ABC द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी आपको इक्वल एंगल दिखाना है। मान लीजिए एंगल B एंगल C के इक्वल है। एंगल ABC is equal to angle ACB to show AB is equal to AC। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। पिछली बार हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और इस बार हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं। आपने अगर यह परपेंडिकुलर खींचा तो एक साइड यह मिल जाएगा, यह एंगल मिल जाएगा, यह साइड मिल जाएगा और यह एंगल इस एंगल के इक्वल है ही, तो यह वाला एंगल आप दिखा सकते हैं कि इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। प्रूफ फ्रॉम ट्राइंगल ABD and triangle ACD सबसे पहले इन दोनों एंगल को शो करें कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और इसके लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखें। इसमें अगर यह 90 है, अगर क्या ये 90 है, ये हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया 90 है, यह मान लीजिए कि 60 है, तो यह भी 60 होगा क्योंकि दिया हुआ है एंगल इक्वल है। तो ये अपने आप ये 30 हो जाएगा और यह भी 30 हो जाएगा क्योंकि यह 90 है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब मान लीजिए कोई दूसरा एंगल मान लीजिए, यह अगर x है तो ये 90, ये 90 और यह भी x, क्योंकि दिया हुआ है ये दोनों x है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का सम 90 होगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस x और इसका वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस x, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। हम इसको लिख सकते हैं, तो सीधे हम लिखते हैं since angle B is equal to C and angle ABD and angle ADC is equal to 90. This implies angle BAD is equal to angle CAB। ये हमारे कंस्ट्रक्शन से आया, इसलिए हम इसको लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। एक एंगल मिल गया, साइड चाहिए, साइड AD मिल गया, AD इज कॉमन बाय कंस्ट्रक्शन। ये दिख भी रहा है, साइड मिल गया। अब एक एंगल चाहिए, तो एंगल D 90 डिग्री है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90। ये भी बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। इसका मतलब कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABD
कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल ACD से। और जब ऐसा होता है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। इसका मतलब कि AB इज इक्वल टू AC बाई CP hence proved. We have just studied about some properties of triangle, in which we have studied if a triangle has equal side, that is two sides are equal, then their opposite angles are equal. And another thing, if in a triangle there are two angles are equal, then their opposite sides are also equal. We have discussed about it. Now we are going to discuss some more congruency conditions of triangle. First criteria is side, that is SSS congruency condition. It states that if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Take two triangles ABC and PQR such that their corresponding sides are equal. It is given that in triangle ABC and PQR we have AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR. It is given in this statement. If three sides of one triangle are equal to the three sides of another, corresponding sides are equal, then the two triangles are congruent, then we have to show that these two triangles are congruent. Our construction is, on Q, draw an angle which is equal to angle B. And on R, draw an angle which is equal to angle C. Now you get a triangle, suppose it is QSR. अब आपके पास QSR ट्राइंगल मिल गया और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट आप दिखा सकते हैं, क्योंकि BC QR के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो इस तरह से यह ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और फिर अब हम क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और उसके लिए एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन है कि इसको मिला दें। अब देखिए आप, यह साइड इस साइड के इक्वल होगा और यह साइड इस साइड के इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट था। और यह दिया हुआ था कि यह साइड इस साइड के इक्वल है और यह वाला साइड भी इस साइड के इक्वल है। इट इज गिवन दैट। तो अब आप ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसे में आपको ये शो, केवल आप ये शो करते हैं कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से आप दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये बहुत आसान है अगर आप पिछला प्रॉपर्टी आपको ध्यान हो तो। प्रॉपर्टी ये था कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हैं, देखिए यह आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ ये दोनों साइड इक्वल हैं तो फिर यह दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और इस तरह से इन दोनों का सम भी आपस में इक्वल होगा। और आपने दिखा दिया कि एंगल QPR इक्वल टू QSR है। तो हमने कंस्ट्रक्शन लिखा, सपोज QR इज द लॉन्गेस्ट साइड, ड्रॉ RQS which is equal to ABC and QRS which is equal to ACB। प्रूफ पर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ, पहला स्टेप क्या था, फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल SQR
we have आपके पास यह साइड इस साइड के इक्वल है, तो क्राइटेरिया लगाने जा रहे हैं ए एस ए। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस। तीन चीजें हमें मिल गई जो कि यह दिखा रहा है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से triangle ABC is congruent to triangle SQR। हमने एक स्टेप पार कर लिया। अब अगले स्टेप के लिए क्या था कि जब हमने ये दिखा दिया कि इसके कॉन्ग्रुएंट है और अब हम इसको दिखाना चाह रहे हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए सबसे पहले हम एंगल को दिखा दें कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। फ्रॉम ट्रायंगल PQS, PQ is equal to QS. This implies angle QPS is equal to angle QSP. प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने पढ़ा है। दूसरा चीज फ्रॉम ट्रायंगल PRS, इसमें भी दो साइड इक्वल है। PR इज इक्वल टू RS। दिस इंप्लाइज एंगल RPS is equal to RSP। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब हम जोड़ेंगे QPS में RPS जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा? QPS में RPS जोड़ेंगे तो ये एंगल मिलेगा QPR। दिस इंप्लाइज QPR इज इक्वल टू, इधर जोड़िए QSP में ये एंगल में अगर आप RSP जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा? QSR, एंगल QSR। आपने ये चीज दिखा दिया, ये पहला इक्वेशन मान के चलें। फिर आगे चलते हैं, इधर इसको लेके आते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल PQR and triangle SQR, we have PQ is equal to QS। ऐसा क्यों? क्योंकि AB QS के बराबर होगा और ये QS PQ के बराबर होगा, ऐसा दिया है। AB is equal to PQ। दूसरा, यह एक साइड ले लिया, एंगल दिखा देते हैं QPR is equal to QSR। थर्ड, साइड दिखा देते हैं RS is equal to PR। By side angle side criteria, angle PQR is congruent to triangle SQR। और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 3 लाइन खींचा है और ये बता रहे हैं हम कि ये लाइन इसके इक्वल है और ये भी लाइन इसके इक्वल है, तो क्या ये तीनों लाइन आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? वही चीज यहाँ पर कहा गया है, यह ट्रायंगल इसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, और यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे में आप कहेंगे ना कि यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। दिस इंप्लाइज triangle PQR is congruent to triangle
ए बी हैंस प्रूव्ड। सेकेंड congruency rule है, if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the another triangle, then the two triangles are congruent। मान लीजिए कि दो ट्राइंगल हैं पी क्यू आर और ए बी सी, जिसमें एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल है जो कि 90 डिग्री है, और इसके अपोजिट साइड यानी यह हाइपोटेनस पी आर ए सी के इक्वल है, और साथ ही साथ यह दिया है कि बी सी क्यू आर के इक्वल है। एक एंगल है जो कि 90 डिग्री है और इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड जो हाइपोटेनस होता है वो आपस में इक्वल है, और साथ ही साथ एक कोई साइड दिया हुआ है कि वह उसके इक्वल है। तो आपको यह दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड triangle ABC, we have angle P is equal to angle B is equal to 90 degree, PR is equal to AC and QR is equal to BC. To show produce PQ to S such that QS is equal to AB. Join RS। इसको हमने प्रोड्यूस किया है तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों 90-90 हो जाएंगे, क्योंकि यह एक लाइन है और उसमें एक 90 यहाँ चला गया तो एक 90 यहाँ पर आया। अब इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। आपके पास एक साइड मिल गया, यह एंगल मिल गया और फिर एक साइड मिल गया, तो साइड एंगल साइड से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि अब आपको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। अगर यह भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा तो यह अपने आप तीनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC एंड SQR, BC is equal to QR, Q is equal to angle B 90 डिग्री, और थर्ड चीज QS is equal to AB। हमारा कंस्ट्रक्शन था ये। तो साइड एंगल साइड मिल गया। अब हम ये दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है SQR के। ट्रायंगल PSR में PR is equal to RS। This implies angle P is equal to angle S, अपोजिट साइड है, और ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। एंगल QRS is equal to angle QRP। From triangle PQR and triangle SQR we have side PQR के PR इक्वल है PR is equal to RS। यह एक हमें साइड मिल गया। एंगल QRP इज इक्वल टू एंगल QRS अभी हमने प्रूव किया है। इसको सेकंड नंबर बाई 2 आप लिख सकते हैं प्रूव अबाउट। और थर्ड
क्या साइड देना है, यह साइड, क्यू आर इज कॉमन। बाय SAS criteria, triangle PQR is congruent to triangle SQR। कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम, इसको 3 मान लीजिए, फ्रॉम 1 and 3 triangle PQR is congruent to triangle ABC। क्योंकि हम पहले ही दिखा चुके हैं कि ABC SQR के कॉन्ग्रुएंट है और PQR भी तब ABC के कॉन्ग्रुएंट होगा। इस तरह से हमने 2 क्राइटेरिया पढ़ लिया, SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन एंड RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। और अब हमारे पास 4 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है। एंगल साइड एंगल, दैट इज ASA, साइड एंगल साइड, साइड 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 और RHS। इन चारों की मदद से अब आप 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।